हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर्स रॉयल किचन। आई होप आप सभी ठीक और खुशहाल होंगी। आज आर्स रॉयल किचन में बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो हमारे शहर से या हमारी कंट्री से कहीं दूर जाते हैं और उन्हें जब घर का खाना नहीं मिलता है और उन्हें हमारे हाथ के या माँ के हाथ के खाने की याद आती है, तो यह वीडियो उनके बहुत काम आने वाला है। मैंने लिए है 1 कप बासमती चावल। उन्हें अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से धोया है और फिर उन्हें पानी में सोक करके रख दिया आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद उस चावल का पूरा पानी में निथार दूंगी या स्ट्रेन कर दूंगी। चावल को अगर हम धो करके आधा घंटे के लिए अगर कम से कम उसको सोक कर देते हैं, उसके बाद में उसे हम बनाते हैं, तो हमारे चावल बहुत मुलायम बनते हैं और बहुत ही खिले खिले राइस बनते हैं। ये चावल मैं ओपन पैन में बनाऊंगी। उसके लिए मैंने एक बर्तन लिया जिसमें मैंने डाला है 1 लीटर तक का पानी और उसमें 1 बड़ा चम्मच सॉल्ट डाल दिया है। उसके बाद जब ये पानी बॉईल आएगा, हम ये सोख किए हुए चावल उसमें डालेंगे। पैन के ऊपर लिड लगाकर उसे हम हाई फ्लेम पर पानी के बॉईल होने तक वेट करेंगे। अंदाज़न 5 से 7 मिनट में इस पानी में बॉईल आ जाता है। अब हम लिड निकाल कर चेक करेंगे। अब हमारा पानी बॉईल हो चुका है। जो सोख किया हुआ राइस है वह अब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। सो गाइज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़। राइस डालने के बाद देखिए, अब राइस भी अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। अब हम इसे कम से कम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे ताकि हमारा जो राइस ग्रेन्स है वो 90% तक कुक हो जाए। ये लगभग उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए राइस का साइज़ कितना बड़ा हो गया है। और अब हम राइस के ग्रेन को लेकर चेक करेंगे कि ये कितना कुक हुआ है। और ये पूरी तरह से कुक हो चुका है, ऑलमोस्ट 90% जैसा हमें चाहिए था। अब हम गैस को करेंगे बंद और इस पर लिड लगाकर इसका पानी निकाल देंगे। और अगर आप किचन में नए हैं और आपने अभी तक इस तरह से हैंडल नहीं किया है, तो आपके पास अगर स्ट्रेनर है तो यू कैन पोर द राइस इन दैट स्ट्रेनर और उसमें से पूरा पानी निकल जाने के बाद उस राइस को वापस आप डिश में ट्रांसफ़र कर लें। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि बासमती चावल खिला हुआ कैसे बनाते हैं। और इसके बाद में आपके साथ में एक सिंपल दाल बनाना भी शेयर करूँगी, जिससे हमारे बच्चे या जो भी किचन में नया हो या जिसे खाना बनाना नहीं आता है, वह भी कम से कम सिंपल दाल राइस बनाकर खा सकते हैं। चावल में से मैंने पानी पूरी तरह निथार दिया है। अब उसे हम वापस गैस पर रखेंगे। उसके पहले मैंने गैस को ऑन करके उस पर रखा है एक पुराना तवा और उसके ऊपर फिर ये राइस का पॉट रखा है और डाला है 1 से 1.5 चम्मच देसी घी और हल्के हाथ से इसे मिक्स करके वापस इस पर हम लिड लगाकर 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर स्टीम करेंगे। इस राइस को स्टीम होते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारा राइस पूरी तरह से पक चुका है और कितना खिला हुआ है, एक भी दाना चिपका हुआ नहीं है। एंड दिस इज़ परफेक्टली कुक्ड राइस। चावल बनते समय जब हम उसमें घी ऐड कर देते हैं तो उससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और चावल में शाइन भी बहुत अच्छी रहती है। डू गिव इट अ ट्राई एंड सी। राइस अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे हम वापस से ढक करके 2 मिनट तक के लिए रेस्टिंग टाइम देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसे वैसे सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए बना है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का राइस, बिल्कुल खिला हुआ है एक एक दाना इसका। और देखिए बेस में भी या तले में बिल्कुल नहीं चिपका है। तो चलिए, हमारे राइस तो बनकर तैयार है और अब क्यों ना कर लें दाल बनाने की तैयारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पालक दाल बनाने की। इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैं रफली चॉप कर लूँगी। 3 हरी मिर्च ली है, इन्हें भी मैं स्लिट करके रखूँगी। और 2 टमाटर लिए हैं, उन्हें भी मैं थिकली स्लाइस करके रखूँगी। गाइज, आज जो दाल पालक मैं बना रही हूँ यह इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप नॉर्मल प्रेशर कुकर में बना सकते हैं और उसमें 3 से 4 विज़ल लेकर ये कुक करें। इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर को मैंने ऑन किया है और इसे अब मैं यूज़ कर रही हूँ सॉटे मोड पर। जब इनर पॉट गर्म होगा, मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल एंड 1 टेबलस्पून ऑफ घी। और इसमें अब डाला है आधा चम्मच मेथी दाने। जब मेथी दाने हल्के से लाल कलर के होंगे उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। और फिर इसमें डाले हैं कुछ करी पत्ते, 2 लाल मिर्चें जिन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके डाला है और 3 जो हरी मिर्चें हमने स्लिट करके रखी थी वो इसमें ऐड की है। 1 से 2 मिनट तक इसे सॉटे करेंगे। उसके बाद मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाला है। प्याज को हम 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा सॉटे करेंगे जब तक अनियन ट्रांसलूसेंट होता है। उसके बाद मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून ऑफ G2 पेस्ट। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा, G2 पेस्ट मीन्स जिंजर गार्लिक पेस्ट।
जब जिंजर गार्लिक अच्छी तरह से सॉटे हो जाएगा, मैंने ऐड किए हैं टमाटोज और फिर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और फ्यू पिंचेस ऑफ हींग। यहाँ पर मैंने दालें सोक की थी, उसमें है मसूर की दाल, मूंग की दाल और तुअर की दाल। रेशियो प्रोपोर्शन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसमें फिर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा फ्रेशली चॉप्ड पालक। और इसे भी सॉटे करने के बाद मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। और 2 मिनट इसे सॉटे करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद विल प्लेस द लिड एंड जो इसका विज़ल है वो चेक करेंगे कि इसे हम सीलिंग पर करें। और इसे मैंने सांबर मोड में ऑप्शन चूज़ किया था। ओपन द लिड आफ्टर 30 to 35 मिनट्स और आपका दाल पालक इज़ रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।